आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, परमाणु संरचना से संबंधित आज आपकी क्लास होने वाली। इस टॉपिक से अभी तक आपके जो भी आपके एग्जाम हुए हैं, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको ये सारी चीज़ें समझाएंगे ताकि आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और एक चीज़ आपको और बता दें, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में इस खाली एक लेसन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ इस लेसन को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करना, आप लोग वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। तो चलिए देखते हैं। और इससे पहले कि जिन लोगों ने हमारी 3 वीडियो जो हमने आपको प्रोवाइड करा दी, अगर ना देखी हो तो उनको ज़रूर आप लोग देख लीजिए जाकर। बहुत ही हर एक क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे थॉमसन ने की है। और यहाँ पर आप एक ट्रिक के माध्यम से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ईंट पर नाच होती है ट्रिक इसकी, तो वहाँ से आप आसानी से इस चीज़ को याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है किसी तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करता है, यानी तत्वों के गुणों को क्या प्रदर्शित करता है, तो याद रखना परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, इनमें से सबसे छोटा कौन है। इन चारों चीज़ों में सबसे छोटा आपका कौन है, तो सबसे छोटा आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात बहुत सारे लोगों को पहले से नहीं पता होगी, तो याद रखना सबसे छोटा आपका कौन होता है। अणु, परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में तो इलेक्ट्रॉन होता है आपका। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि ये वैसे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप वीडियो रोककर जरूर इन बातों को पढ़ लीजिए और जहाँ पर लगेगा ज़्यादा महत्वपूर्ण है तभी हम आपको बताएंगे वहाँ पर। तो आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। तो अस्थायी इसमें से आपका कौन सा कण हो जाएगा, तो याद रखना अस्थायी कण आपका न्यूट्रिनो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी ये भी देख लेते हैं। ये तो अस्थायी हो गया। स्थायी कौन से, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के स्थायी मूल कण होते हैं। ये आपके स्थायी होते हैं। अगर यहीं पर आपसे स्थायी क्वेश्चन पूछा जाता तो आप इन्हीं तीनों चीज़ों के नाम लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे आपके पदार्थ हैं, ये स्थायी हैं। और आगे से अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी कौन है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसान, ये सब क्या हैं आपके अस्थायी कण होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल सकता है, इसको आप लोग जरूर देख लेना अच्छे से। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन किसका वहन करता है, तो ये आपके 1 यूनिट ऋणावेश का वहन करता है। फिर कह रहे हैं न्यूट्रॉन वे कण होते हैं जिनमें होता है। तो न्यूट्रॉन वे आपके कण होते हैं जिनमें कोई भी आपका आवेश नहीं होता है। ये आपके 2004 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखते हैं, इनमें इन सभी में से कौन सा आवेशित रहित कण है। तो आवेश रहित आपका कण इसमें से हो जाएगा, वो आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, जो आपका आवेश रहित कण होता है। फिर कह रहा है किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें आपकी कौन सी होती, तो अल्फा किरणें जो है आपकी वो हीलियम नाभिक की होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है किसी तत्व का परमाणु भार 35 तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो याद रखना इसको आप किस तरीके से निकालेंगे, प्रोटॉनों की संख्या उसमें आपकी कितनी हो जाएगी, 18 होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। बहुत सारे लोग 35 से 18 घटाकर यहाँ पर इसका आंसर निकालते हैं, तो वो लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो आपके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होती है। फिर आपसे पूछ सकता है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, तो वह सबसे छोटा कण आपका परमाणु हो जाएगा। ठीक है, परमाणु तत्व की सबसे छोटा कण होता है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, किंतु यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सबसे छोटा कण आपका अणु होता है। ठीक है, जिसमें तत्व के सभी गुण आपके क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। फिर आपसे कह रहे हैं रासायनिक अपक्रिया निम्न में किसको प्रभावित करेगी, तो रासायनिक अपक्रिया आपके इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करेगी। ठीक है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण आपका, तो सबसे हल्का कण आपका इलेक्ट्रॉन होता है। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा धन आयन। ठीक है, फिर कह रहा है किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, उस तत्व का परमाणविक भार कितना होगा, तो परमाणविक भार आपका कितना हो जाएगा इसका, तो याद रखना ये होता है किसी तत्व का परमाणु भार उसके प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 22 मिल जाएगा।
फिर आपसे कह रहा है जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है जब कोई वस्तु आपकी धनावेशित होती है। फिर आपसे कह रहा है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। इसको किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, तो 4 ऑप्शन आपके होंगे, तो 18, 36 आपको याद रखना है इसका। ठीक है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1836 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपके 9.1 गुणे 10⁻³ किलोग्राम तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10⁻17 किलोग्राम होता है। फिर आपसे कह रहा है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या आपकी 8 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। फिर कह रहा है परमाणु का प्रभावी त्रिज्या आपकी क्या होती है, तो वो होती है आपकी 10⁻10 मीटर होती है। ये भी क्वेश्चन आपके 2008 की परीक्षा में पूछा गया है। फिर कह रहा है किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती, तो किसके निर्धारण में आपकी नहीं करेगी, तो याद रखना ये आपके तत्व के घर्षणा शक्ति में नहीं करेगी। ठीक है, जो आपकी क्या कह रहा है किसी निर्धारण में किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है किस चीज़ में सहायता नहीं करती है, तो तत्व की घर्षण शक्ति में सहायता नहीं करती है। फिर कह रहा है पदार्थ के आणविक भार की गणना खाली स्थान का मापन करके की जा सकती है। किसका मापन करके की जा सकती, तो याद रखना वाष्प की सांद्रता का मापन करके जो है आणविक भार की गणना आपकी की जा सकती है। फिर आपसे कह रहा है कि परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A की एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो ये आपकी होती है खाली Z। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपके J.J. थॉमसन के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन आपके 2-4 बार आपके RRB ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर। फिर आपसे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी, तो जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है ये आपके मेंडलीफ ने प्रस्तुत की थी। ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसके जो आपको थ्योरी पोर्शन इससे पढ़ना है उसको आप लोग जरूर पढ़ते रहना वीडियो रोककर। आगे देखते हैं कि कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया है, तो उसके आवेश का निर्धारण आपके मिलीकॉन ने किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आवेश का निर्धारण आपके इलेक्ट्रॉन पर किसने किया था, तो आपके मिलीकॉन जी ने किया था। फिर आपसे कह रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, तो पॉजिट्रॉन की खोज आपके एंडरसन ने की है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए तो पॉजिट्रॉन की खोज आपके एंडरसन ने की गई है, और इसके अगर आपके प्रतीक पूछे जाएँ तो बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन प्लस होता है। ठीक है, इसका प्रतीक, और इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की जो इसका द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है बराबर, तथा आवेश जो होता है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। ये भी बात आप लोग नोट करके जरूर लिख लेना। फिर आपसे कह रहा है कि आपकी न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो याद रखना न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक ने की है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपसे कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये आपके परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ये आपके 2011 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसीलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो जो आपका प्रथम परमाणु रिएक्टर था वो आपका अप्सरा नाम से जाना जाता था। इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो अप्सरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बार्क यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नियंत्रण व निरीक्षण में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर आपका अप्सरा बना है। अब अगर पूछा जाए सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो सूर्य से आपकी किस प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो ये आपके नाभिकीय संलयन से उत्सर्जित होती है। फिर कह रहा है दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु उनके गुण भिन्न भिन्न हैं, ये कहलाते हैं, तो ये आपके आइसोटोप कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे, आइसोटोप। आगे देखते हैं, कह रहा है तत्वों के समस्थानिक कभी नहीं हो सकता है। तत्वों के समस्थानिक की कभी नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो उनके न्यूट्रॉनों की संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2013 में पूछा गया है। फिर कह रहा है किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान है परंतु उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, तो वे आपके समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ऐसे तत्व
जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को क्या कहते हैं? तो याद रखना इसको हम लोग समभारिक कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में से जरूर आपको एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को यहाँ से मिलेगा, तो आप लोग इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना। फिर कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो याद रखना आपके सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंध होते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो याद रखना NaCl होता है। फिर कह रहा है आपसे कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व आपका कौन सा हो जाएगा इन चारों में से? तो याद रखना क्लोरीन आपका हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है क्लोरीन आवर्त सारणी में समूह 17 में पाया जाता है। इसकी परमाणु संख्या आपकी 17 तथा प्रतीक चिन्ह इसका क्या होता है? Cl होता है क्लोरीन का। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है किसमें आयनिक बंध बनता है? इन चारों में किसमें आयनिक बंध बनेगा? तो आपका सिर्फ KCl में बनता है आपका आयनिक बंध। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर आपसे कह रहा है कि किस अणु में बंध कोण अधिकतम है? तो किस अणु में आपका बंध कोण अधिकतम हो जाएगा? तो याद रखना ये आपके CH4 में हो जाएगा। ठीक है, बाकी H2O में आप देख सकते हैं 105, BF4 में 90 अंश, CO2 में 180 अंश। ये आपको चारों याद कर लेना, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक आपकी इस टॉपिक से जो भी आपके टॉपिक का नाम आप लोग अच्छे से जानते थे, क्या था? परमाणु संरचना। इस टॉपिक से अभी तक आपके पेपर में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं परमाणु की संरचना से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और वो भी इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर देना, और चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको ढेर सारी वीडियो इसी तरीके को आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।